Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है and we have to mark the correct choice as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C if assertion is true but reason is false, and option D if assertion is false but reason is true. Assertion is given as variations are important for the process of evolution, and reason is given as meiosis increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सबसे पहले तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमीट्स जो होते हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं, मतलब कि गैमीट्स का तो फ्यूजन होता है. अब गैमीट्स कौन कौन से होते हैं. तो बच्चों मेल के केसेस में हम इन्हें बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल होती हैं बच्चों इनके केस में हम इन्हें बोलते हैं एग या फिर ओवम. साथ ही साथ ये जो गैमीट्स होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड मतलब कि एन. अब ये जो गैमीट्स होते हैं जब भी ये आपस में फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट. ये होता है डिप्लॉइड मतलब कि 2n. साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सेल का डीएनए होता है बच्चों इसकी कॉपी बनती है. सेल के अंदर जो डीएनए है इसकी कॉपी बनती है और इसे हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग. इट इज नोन एज डीएनए कॉपिंग. और फिर ये जो कॉपी होती है बच्चों ये ऑफस्प्रिंग में पास कर दी जाती है. ये किस में पास कर दी जाती है, ऑफस्प्रिंग में पास कर दी जाती है. अब देखो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे कुछ वेरिएशन आती हैं, राइट. और ये जो वेरिएशन होती है ये किस वजह से आ सकती हैं. तो बच्चों या तो ये म्यूटेशन की वजह से आ सकती हैं या फिर ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी आ सकती हैं. रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी आ सकती हैं, राइट. अब म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसके अंदर सडन चेंज आ जाता है. और रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है. किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आती है वेरिएशन. साथ ही साथ ये जो रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर होता है ये बच्चों कौन सी स्टेज में होता है, तो ये मियोसिस की पेकाइटिन 1 स्टेज में होता है. पेकाइटिन स्टेज में होता है जो कि होती है बेसिकली प्रोफेज 1 की स्टेज, प्रो फेज 1 की स्टेज, राइट. तो रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आते हैं और ये जो वेरिएशन होती है बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस नोन एज इवोल्यूशन, राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमें असर्शन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें असर्शन में गिवन है वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो ये बिल्कुल ट्रू गिवन है. और रीजन में हमें गिवन है मियोसिस इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो बच्चों ये भी बिल्कुल ट्रू है. जो मियोसिस होता है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है पॉपुलेशन के अंदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन यहाँ पे रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So the final answer of this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.